वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो आपका सेकेंड चैप्टर है MS वर्ड, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए, जिसमें आपका हेडर एंड फुटर था। तो आपने वहाँ पे सीखा कैसे हेडर एंड फुटर को लगाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई टॉपिक्स हो, आप उसको कैसे लगा सकते हैं। पेज नंबर, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ें अपनी पिछली क्लास में लर्न की होंगी, उसको प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैनेजिंग स्टाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टूड करना होगा कि स्टाइल्स क्या होता है। तो CBSE की कुछ डेफिनेशंस को देखा जाए यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं स्टाइल और स्टाइल्स। स्टाइल सेट ऑफ प्री डिफाइंड कस्टमाइज ऑप्शन यूज फॉर क्रिएटिंग गुड लुकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विथ लीस्ट एफर्ट। ओके, जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, अंडरलाइन वाला कंटेंट स्टाइल्स और सेट अप प्री डिफाइंड कस्टमाइज ऑप्शन यूज फॉर क्रिएटिंग गुड लुकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विथ लीस्ट एफर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग जो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सारी फॉर्मेटिंग हमको मैनुअली करनी होती है, लेकिन जो हमें MS वर्ड होता है कुछ फ्री डिफाइंड स्टाइल्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी कम समय में इफेक्टिव तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें देखिए कि जो हम लोग फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको कैसे किया जाएगा। आपके बुक में कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उस स्टेप को देखिए आप। वर्क विद स्टाइल व्यू, यहाँ पे स्टेप्स हैं, इसको आप लोग देख के राइट डाउन कर लेंगे। टू व्यू द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स, लोकेट स्टाइल्स ग्रुप इन होम टैब। इफ यू लाइक टू व्यू द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स सेट अवेलेबल, पॉइंट स्टाइल सेट, चेंज द स्टाइल ऑप्शन। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उसमें से जिसको अप्लाई करना होगा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली हम उसको करके देखते हैं। सपोज कि आपका MS वर्ड है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम जिस कंटेंट को फॉर्मेट करना चाहते हैं प्री डिफाइंड स्टाइल से, उतने कंटेंट हम लोग सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, वी आर गो इनसाइड द नॉट इंसर्ट टैब, वी गो होम टैब। होम टैब में आप देखेंगे यहाँ पे देयर स्टाइल्स में जाएंगे। अब सम प्री डिफाइंड स्टाइल्स, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है, यानी कि इन स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमें अलग फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इसको सेलेक्ट करेंगे और ये स्टाइल्स हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिससे हम अपना कर्सर उनके ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टाइल्स ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पे अप्लाई हो रही है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट फॉन्ट, ये सारी चीज़ें केवल एक पर्टिकुलर सिलेक्शन पे ही इम्प्लीमेंट हो जा रही हैं। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज स्टाइल्स, अगर आपको स्टाइल को चेंज करना है तो चेंज स्टाइल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मल, मस्की, मॉडर्न, सिंपल, एडिशनल वर्ड 2003, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आपने जो इम्प्लीमेंट कर रखा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एलिगेंट, फैंसी, फॉर्मल, सपोज आई चूज द फैंसी। ओके, जैसे आपने फैंसी को चूज किया, क्या हो गया, फैंसी अप्लाइड हो गया था। चेंज द कलर, या डिफरेंट कलर्स, एंड यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल है। आप जिसको चूज करेंगे वो पैटर्न आपका यहाँ पे
ऑफिशियल ग्रेस टेक, एक यहाँ पर डिफरेंट्स पैटर्न्स, क्रिएट ए न्यू थीम कलर। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो न्यू थीम कलर आप चूज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको अपने देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स होता है, थीम्स होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नया थीम बनाना है देन यू कैन क्रिएट योर कस्टम थीम। वेल, तो आप यहाँ से नई थीम क्रिएट भी कर सकते हैं और जो प्री डिफाइंड थीम्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। फॉन्ट, देयर आर डिफरेंट फॉन्ट्स। आप कौन सा फॉन्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो प्री डिफाइंड स्टाइल आपने चूज़ की है तो उसके रिगार्डिंग आप डिफरेंट फॉन्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कस्टर्ड। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपकी होमवर्क है असेसमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको आप लोग कर लेंगे। और कस्टमाइज ऑप्शन, क्रिएटिंग द प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट विद द मिनिमम एफर्ट, व्हाट स्टाइल्स आर। ओके, वी कैन चेंज द स्टाइल बाय यूजिंग द स्टाइल ग्रुप अंडर द होम टैब। अभी बताएगा आपको ना, यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप से होम टैब के अंदर इसको यहाँ से कर लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो व्हाट मीन्स बाय डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, तो इसको अंडरस्टूड करने से पहले इसमें जो बेसिक डिफिनेशन को हम लोग एक बार देखते हैं। टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट refer to simple filling the blank document that can help in saving time. Usually templates are customized document that may have simple content, theme, etc. तो आप टेम्पलेट को क्या करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, डॉक्यूमेंट दैट हेल्प इन सेविंग टाइम। सपोज कि आपको अपना बायोडाटा क्रिएट करना है, तो जाहिर सी बात है कि बायोडाटा क्रिएट करना है तो आप उसका फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, इसके बाद सारे कंटेंट को फीड करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई टेम्पलेट मिल जाए, तो आपको करना क्या होगा, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ आपको उसको चेंज करना होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हेडिंग क्या होगा, उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, फर्दर से प्री डिफाइंड होगा और उसको चूज करके हम आसानी से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिज्यूमे की बात की, आपको अपना बायोडाटा क्रिएट करना है तो नेम का हेडिंग दिया हुआ है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फॉर्मेटिंग डिफाइंड है, आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। तो आप चाहें तो कुछ टेम्पलेट्स जो हैं अलग अलग वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ टेम्पलेट्स आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होंगे तो आप वहाँ से भी उसको ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। कैसे खोलेंगे इसको, go to the file, new, you will display the different types of template. For example, if you would like to create a letter, you select the letter option under the office.com template. Okay, तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। अगर मुझे नया टेम्पलेट क्रिएट करना है कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, न्यू, तो जैसे हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स देख रहे हैं, हेडिंग्स। आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको सारा जो फॉर्मेटिंग करना होगा अपने रिगार्डिंग करना होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग हो वो प्री डिफाइंड हो। बिजनेस कार्ड अवेलेबल नहीं, कैलेंडर्स देख रहे हैं ऑफलाइन कोई अवेलेबल है या नहीं, फीचर्स, एजेंडा, ये भी नहीं, अवार्ड। देखिए इसमें जो सारे हैं ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, लेटर्स, लेबल्स, इनवॉइस। देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई अवेलेबल होगा तो उसको ओपन कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स, ओके, लेटेस्ट देखते हैं, ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन अवेलेबल हो गया। से लेटेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे आपका सर्च होगा ऑनलाइन। अगर कुछ डाउनलोडेड होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।
तो अगर नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने आ गए, तो इसमें कौन सा टेम्पलेट कहाँ पे चला गया। ओके, सर्च करते हैं, शायद यहाँ से मिल जाए। resume get online template। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई मिल जाता है लेटर से देख लेते हैं। तो टेम्पलेट्स होंगे, नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, आई होप उसकी वजह से। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम क्विट करते हैं। ऑफिस को अपडेट करने की बात हो रही है, तो जो भी टेम्पलेट्स होंगे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होंगे, तो वहाँ पे हमें बाकी चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है आपका, यानी कि हम टेम्पलेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ आपको वहाँ पे उसमें से चूज करके अपने कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स जो आप चूज करेंगे, तो वहाँ पे जैसे नेम पूछा जाएगा तो नेम आप फिट कर देंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे, और बाकी चीज़ें जो भी जैसे वहाँ पे दिया रहेगा, जो फील्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है, सिर्फ आपको उस कंटेंट को डिलीट करके अपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है, और आपका डेटा जो आपका लेटर है वो रेडी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, आप वहाँ से जाके microsoftoffice.com टेम्पलेट, वहाँ से जाके इसी साइट को देखते हैं। कंट्रोल से देखते हैं। आप इस साइट के जो भी साइट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, तो आप जाके इन साइट्स पे आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउन टेम्पलेट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपने डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट करना था, और टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन टेम्पलेट कैन सेव your time and effort because all the works have been designed document have already been done। यानी जो भी फॉर्मेटिंग करना है, जो कुछ भी करना है, वो सारा एक बार हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। अब हम अगला देखेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स। नोट्स, यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स। ओके, तो हम अपना खुद का टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे खुद का टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन क्रिएट टेम्पलेट ए नॉर्मल डॉक्यूमेंट, बट द मैजिक स्टेप इज व्हेन यू सेव इट एंड क्लिक ऑन द सेव एज एंड गिवन टेम्पलेट नेम, सेलेक्ट द वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम द सेव एज, टाइप द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए, यानी कि हम डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं नेम, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग डिफाइन करते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके,
जो भी नेम होगा, सपोज करिए नेम अपना फीड करेंगे और एड्रेस। मैंने बहुत सिंपल ही यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सपोज करिए हमने सेव कर दिया, तो जो मैजिक स्टेप होता है, अगर हमें इस कंटेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल, सेव एज वर्ड टेम्पलेट। ओके, वर्ड टेम्पलेट के नाम से सेव करेंगे। तो वर्ड टेम्पलेट के नाम से सेव करना होगा तो टेम्पलेट का नाम देंगे रिज्यूमे। ओके, सेव कर लेते हैं इसको यहीं पे। ओके, राइट नाउ गोइंग टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट। माई टेम्पलेट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका होता है टेम्पलेट क्रिएट करने का, या तो आप सेव एज से जाके क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे जाएं, न्यू पे जाएं और माई टेम्पलेट, टेम्पलेट, और यहाँ पे क्रिएट कर दें। फिर वही सेम थिंग हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, नेम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन। तीनों को हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लें, यहाँ से एक करके फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए उसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हेडर्स में हम लिख देते हैं रिज्यूमे। ओके, एक सिंपल सा, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो जैसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा कहाँ पे सेव होगा, ऑटोमेटिक इस फोल्डर में फॉरवर्ड हो जाएगा और उसका हम नाम देते हैं रिज्यूमे। यहाँ से सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर देते हैं। वेल, अब यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, न्यू। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो माई टेम्पलेट, रिज्यूमे, क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब हमें क्या करना है कि हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जो हमने अपना टेम्पलेट रिज्यूमे क्रिएट कर रखा है। सपोज करिए कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको अपना अपना बायोडाटा क्रिएट करने के लिए कहा गया। हम चाहते हैं कि सबका एक ही फॉर्मेट में इंटर हो, तो हमने एक टेम्पलेट बना के आप लोगों को शेयर कर दिया और सभी लोग उसी फॉर्मेट में अपना बायोडाटा क्रिएट करेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि जैसे अभी हमने टेम्पलेट जो क्रिएट किया था, तो उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बाकी डिटेल्स आप लोग फीड करेंगे। तो ओपन करने के लिए कैसे होगा, फिर से एक स्टेप देख लीजिए। कहाँ पे जाएंगे, सपोज करिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, वर्ड को भी। नो कर देते हैं। क्लियर है, हम इस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओके,
देखिए हमने जो टेम्पलेट एक बार क्रिएट कर लिया और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या होगा, वो टेम्पलेट अब आपके टेम्पलेट फोल्डर में, आपके सिस्टम के फोल्डर में वहाँ पे सेव हो गया। जब भी आप चाहें तो उस टेम्पलेट को ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। आपको बार बार उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइंड फॉर्मेट से एक बार क्रिएट हो गया तो न्यू पे जाएंगे। देखिए उस डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे काम करने के लिए अगर आपको कहा गया टेम्पलेट का यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए, फिर माई टेम्पलेट पे जाएंगे और हमने जो रिज्यूमे क्रिएट किया आप इसको सिलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट, ओके। टेम्पलेट नहीं चूज करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू व्हाट टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप क्या चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने चूज़ किया तो आपने देखा क्या हो गया, आपके सामने इस टाइप का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ओके। अब यहाँ पे आपको नेम डिफाइन कर, देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सपोज करिए रजनीश राय, एड्रेस गाजीपुर, क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ एजुकेशन, बाकी डिटेल्स भी फीड करना होगा जिसके रिगार्डिंग आप फीड करेंगे। इसको सेव करना है, जैसे आप सेव करें तो नेम डॉक्यूमेंट हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं या फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। नेम रजनीश, ओके हमने सेव कर लिया। देखिए हमने जो सेव किया वो कहाँ चला गया, आपके डॉक्यूमेंट पे। देखिए नेम रजनीश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। फिर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी गो और अगेन रिज्यूमे। एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट जो दिखाना है उसको आप लोग अंडरस्टूड करिएगा कि जो हमने नेम रजनीश, यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, तो हमें दिखाना है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि फाइल का नेम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे .docx, फाइल का एक्सटेंशन क्या है .docx। लेकिन जब फिर से आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट की बात करें, न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट या रिज्यूमे को ही चूज कर लेते हैं, उसी से हम दूसरा टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ सब लिख के आता है डॉक्यूमेंट 1 MS वर्ड, लेकिन अगर आप टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो टेम्पलेट लिख के आता है। सिग्नेचर का एक कॉलम हमने और ऐड किया और एक दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करें, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे क्या है टेम्पलेट। और यहाँ पे जो सेव हो रहा है आपका, इसको आप जो सेव कर रहे हैं कहाँ पे सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है, देखिए सी यूजर्स, लाइव वर्क, ऐप डेटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट और टेम्पलेट। ये टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सेव हो रहा है। तो इसका एक्सटेंशन भी डिफरेंट होता है। डिटेल्स करें तो पता चलेगा, डिटेल्स ही है। तो ये जो कंटेंट है तो रिज्यूमे आप सेकेंड कर सकते हैं। यानी जो हम कंटेंट सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन भी, यानी जो सेव टाइप होता है क्या होता है, टेम्पलेट होता है। तो सेव टाइप टेम्पलेट आपको करना होगा, उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के फॉर्म में सेव होगा। तो आई होप आप लोग
इन दोनों कंटेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और देख लेते हैं अगला कंटेंट क्या है। इसी को यहाँ पे अलग तरीके से करके दिखाया गया है। तो आप लोग कम से कम ये सारे कंटेंट, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट सबको मिले नहीं, तो हमने आपको दिखाया कि कैसे हम अपना टेम्पलेट खुद से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद उस टेम्पलेट के हेल्प से मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जितना डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना होगा तो बार बार आपको सबके लिए फॉर्मेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। आप उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग सेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला लेक्चर आगे वाले टॉपिक से होगा, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। आप लोग इसको देख लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।